कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कुछ दिनों से जो वीडियो है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, सॉरी फॉर दैट, बट अब आगे जो है वो वीडियो कंटिन्यू रहेगी। हम अगर बात करें कि अपने पुराने वाले वीडियो में हमने, यानी रिसेंटली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, तो आर्टिकल हमारा जो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 है वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद एक दो बेरूवाड़ी विवाद पे भी हमने बात की थी और साथ में हमने कुछ कंसेप्ट भी क्लियर, हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो गए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल 5, यानी कि आप सब जानते हैं कि भाग 2 यानी कि पार्ट 2 में हमारे 5 से लेके 11 आर्टिकल क्या है कवर होते हैं। और अगर हम भाग 1 की बात करें तो 1 से लेके 4 आर्टिकल हमारे उसमें कवर होते हैं, जिसके बारे में हमने बात कर ली थी और कंसेप्ट को भी अच्छे से क्लियर कर लिया था। सो हम आज की क्लास में देखेंगे, टुडे वी विल सी आर्टिकल 5, व्हाट इज आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 क्या है, आर्टिकल 5 क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल 5 में क्या बोला गया है। व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, मतलब कि वह व्यक्ति जिस भी, मतलब क्योंकि हम आपको पता है कि भाग 2 की अगर हम बात करें तो भाग 2 हमारा नागरिकता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर हम भाग 2 की बात करते हैं तो भाग 2 हमारा सिटीजनशिप है। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप। ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं नागरिकता, हिंदी में हम बोलते हैं नागरिकता, ये तो आप सबको पता है। ठीक है, अब नागरिकता में हमारे भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेके 11 जो है वो कवर होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप क्या होती है। तो नागरिकता देखिए, किसी भी देश में जो भी लोग रहते हैं उसमें 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो वहाँ के नागरिक होते हैं, यानी कि मूल निवासी होते हैं, जिनका ओरिजिन, जिसे हम कहते हैं नेटिव पर्सन। एक वो होते हैं, एक होते हैं विदेशी, जो कि बाहरी देश से आते हैं और हमारे देश में आकर के बस जाते हैं। तो यही 2 लोग हर देश में होते हैं। एक उस देश के ओरिजिन होते होंगे और एक किसी बाहर देश से जाते हैं या आते हैं और उस देश में जाके बस जाते हैं। तो नागरिकता क्या है, तो नागरिकता एक प्रमाण होता है कि हाँ हम इस देश के हैं। हम अगर भारत के हैं तो हमारी नागरिकता जो है वो भारत की है। कोई यूएसए का है तो उसकी नागरिकता यूएसए की है। कोई अदर यूके का है तो उसकी नागरिकता यूके की है। तो ये सारी चीजें हैं, हम बहुत अच्छे से एक एक चीजों को डिस्कस करेंगे कि आपको एक भी आपके जो भी कंफ्यूजन है वो एकदम से एक भी कंफ्यूजन आपके ना बचे। और ये पढ़ने के बाद फिर आपको दोबारा एग्जाम में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरी ये कोशिश रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने बोला कि आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है, व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो और 3 में से एक शर्त को पूरा करता हो या एक शर्त को मानता हो। सबसे पहले जो भी व्यक्ति की बात हो रही है वो भारत का मूल निवासी होगा, ध्यान रखिएगा, निवासी नहीं, मूल निवासी यानी कि नेटिव जिसे हम बोलते हैं। 3 में से एक भी शर्त को अगर पूरा करता है तो वो नागरिक है। सबसे पहले भारत का नागरिक है। सबसे पहले यदि उसका जन्म भारत में हुआ है, इफ दे वर बॉर्न इन इंडिया, अगर उनका जन्म या उसका जन्म, जिस भी व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उसका जन्म भारत में हुआ है। दूसरी है उसके माता पिता में से एक का जन्म भारत में हुआ हो। और ठीक है, उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म जो है वो भारत में हुआ हो, या तो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। संविधान लागू, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लागू बोला है। तो आप सबको पता है संविधान हमारा लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी को 1950 को, क्योंकि बन के हमारा जो संविधान है वो तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में ही, मतलब इसके 3 मंथ पहले, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। यानी कि जो भी 1945 से हमारे देश में रह रहा हो और वो भारत का मूल निवासी हो, मतलब वो भारत में रहता हो, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, क्योंकि वो 5 वर्ष पूर्व से रह रहा हो। फिर से एक बार एक एक चीजों को देखते हैं। पहला बोला है कि यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, वो भारत में ही, मतलब वो जन्मा हो, तो और वो भारत का मूल निवासी हो, तो वो भारत का नागरिक है। दूसरी शर्त है उसके माता पिता में से एक। अब देखिए दोनों की बातें नहीं है, कंफ्यूजन क्लियर मत करिएगा, माता पिता दोनों नहीं, माता पिता में से कोई एक का जन्म भी अगर भारत में हुआ हो और भारत का वो मूल निवासी हो, पहले वाले, ये तो बोला है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये जरूरी है, ये तो होना ही चाहिए। साथ में या ये वाली शर्त पूरी करे या ये वाली शर्त पूरी करे, ये हो सकता है जो भारत का मूल निवासी हो उसका जन्म भारत में हुआ हो, दैट्स इट, वो हमारे भारत का नागरिक है।
हो सकता हो भारत का मूल निवासी हो, ये वाली शर्त पूरी करता हो, यानी उसके माता पिता में से एक का जन्म भारत में हुआ हो, तो वो भी सिटीजन है हमारे इंडिया के, यानी नागरिकता उन्हें मिल जाएगी या उनको नागरिकता मिली हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये भारत का मूल निवासी और तीसरी वाली शर्त पूरी करता हो, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू होता है, इसके 5 वर्ष से वो पहले से वो भारत में रह रहा हो, तो वो भारत का नागरिक है। आई होप आपको नागरिकता की ये जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये समझ में आया होगा। अगर हम बात करते हैं नागरिकता की, तो ऑलरेडी नागरिकता काफी ज्यादा, मतलब नागरिकता में हमें पढ़ना है, बट एक एक चीजों को आप क्लियर करते चलिए। आई होप आपका आर्टिकल 5 तो क्लियर हो गया होगा, आर्टिकल 5 में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जस्ट बिकॉज मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आर्टिकल 6 भी जब हम पढ़ेंगे तो कुछ कुछ चीजें जो है वो आपकी मिलती रहेंगी, इसलिए क्लियर करते चलिएगा। जो भी तीनों पॉइंट्स है उसको कोशिश करिए कि लिख लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे फिर आपको आगे हेल्प होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आर्टिकल 6 को देखेंगे, और टाइम बचेगा तो आर्टिकल 6, 7 दोनों को ही देख लेंगे, या तो आर्टिकल 6, 7, 8 तीनों को ही कंप्लीट करके हम नेक्स्ट अपना